So today our lecture is about five kingdom classification. जैसा कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने पढ़ा था टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और उसे नेम देते हैं। तो आज हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिसे कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट विटाकर जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसने 1969 में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारों को फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था और उसे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया था। इसके अंदर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फाइव किंगडम में क्लासिफाई हुए हैं और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक किंगडम है। अब किंगडम किसे कहते हैं? टेक्सोनोमी जिसमें हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके रैंक्स होते हैं। इसमें जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो है किंगडम और उसमें जो सबसे छोटा रैंक है इसे हम स्पीशी कहते हैं। तो किंगडम जो है ये क्लासिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट रैंक है। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगे और फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन इसी किंगडम के अंदर होगी। हाईएस्ट रैंक क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में मजीद जाने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो फिर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हमें मदद देगी। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो एक सेल से बना होगा, मेड ऑफ वन सेल। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स होंगे, एक से ज्यादा सेल्स होंगे, हैविंग मल्टीपल ऑफ सेल्स। नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, इसकी सेल में जो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है वो नहीं होगा, हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो टर्म है वो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, उसका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी खुराक के लिए दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा। जैसे हम अपने बॉडी में अपना खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते, लेकिन हम अपने खुराक के लिए दूसरी जानवरों पर या दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुराक खुद तैयार करता है। जैसा कि पौधे हैं, ये खुद अपना खुराक जो है सनलाइट के थ्रू तैयार करते हैं, मेक देयर ओन फूड थ्रू सनलाइट और अदर
केमिकल कंपाउंड, या दूसरी जो इसकी बॉडी में एक केमिकल कंपाउंड होगा उससे भी ये अपना खुराक जो है ये प्रिपेयर कर सकते हैं। रॉबर्ट विटाकर ने ये जो 5 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये सेल के बेस पर है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक सेलुलर डिफरेंशिएशन पाया जाता है। तो इस की 5 किंगडम पे आने से पहले हम सेल का एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। उसमें जितने भी मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स है हम सिर्फ उनका स्ट्रक्चर और उसका नाम जो है वो जानेंगे। फिर एक एक स्ट्रक्चर और एक एक ऑर्गेनील को हम सेल की चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं एक सेल का एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम सेल वॉल कहते हैं, और इसका जो है इनर लेयर है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये सेल का वो पार्ट है जो सेंटर में होता है, और इसमें हमारे पास डीएनए एंड आरएनए भी होता है। अब इस सेल में और जो ऑर्गेनील है उनका स्ट्रक्चर ये है। इसमें एक इस तरह का एक ऑर्गेनील पाया जाता है, एक ग्रेनुलर टाइप इस तरह का एक ऑर्गेनील पाया जाता है, एक क्वाइन शेप अरेंजमेंट होती है, एक ये ऑर्गेनील पाया जाता है, एक स्टिकिंग की तरह इस तरह ऑर्गेनील पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये ऑर्गेनील जो है ये न्यूक्लियस से पूरी इस सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, लेकिन हमने इसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर ड्रा किया। एक ऐसा ऑर्गेनील पाया जाता है। इसके अलावा इस सेल में एक इस तरह ऑर्गेनील भी पाया जाता है। इस ऑर्गेनील को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ऑर्गेनील है इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ऑर्गेनील को हम कहते हैं राइबोसोम, और इस ऑर्गेनील को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इस ऑर्गेनील को हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये रफली मैंने सेल का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया ताकि आपके जहन में ये स्ट्रक्चर हो। इसके अलावा इस सेल में एक बड़ा सा सर्कुलर ड्राइव एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल, जो सेल में वाटर स्टोरेज का काम करता है। तो ये था सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये कुछ टर्म्स थे जो हमें फर्दर किंगडम की एक्सप्लेनेशन में हमें मदद देगी। अब हम आते हैं किंगडम की तरफ। सबसे पहला जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो होंगे यूनिसेलुलर। उसकी बॉडी में एक सेल होगा, वो होंगे प्रोकैरियोटिक। उसकी सेल में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा। जिस तरह इस सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसका जो ये मेम्ब्रेन है, इसकी सेल में ये न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। हैविंग नो सेल ऑर्गेनील्स।
ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने नहीं लिखा, इसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। इन सारे को हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। तो किंगडम मुनेरा में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल में ये ऑर्गेनील्स नहीं होंगे, एक्सेप्ट सिर्फ इसमें एक ऑर्गेनील होगा, राइबोसोम। इनका जो सिलवाल है, सिलवाल इज मेड ऑफ म्यूरिन, जिसे हम पिप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। म्यूरिन या पिप्टाइडोग्लाइकेन ये एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये हम कंप्लीट से पढ़ेंगे। अभी तक आपको ये याद रखना चाहिए कि मुनेरा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सिलवाल जो है ये म्यूरिन, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, इससे बना होता है। तो अगर रफली मैं इनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो किंगडम मुनेरा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ये इनका सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। इसकी सेल के अंदर हमारे पास सिर्फ वन टाइप ऑर्गेनील पाया जाएगा जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। बाकी इस सेल के अंदर जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी साइटोप्लाज्म में और कोई भी सेलुलर ऑर्गेनील नहीं होगा। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो इसी तरह साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होगा। इसमें एक सर्कुलर डीएनए भी का कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि इनका ये जो आउटर लेयर जिसे हम सिलवाल कहते हैं ये म्यूरिन से बना है। इस सर्कुलर डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड, और ये इसका डीएनए है, और सिर्फ इसमें राइबोसोम है। इसमें और भी सेलुलर जो है ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन वो हम डिटेल में फिर बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ पाइप क्लासिफिकेशन में इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि किस तरह हम सारे एनिमल्स को पाइप किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। तो इस किंगडम की एग्जांपल है बैक्टीरिया, दूसरा है सायानोबैक्टीरिया। तो ये था हमारा किंगडम मुनेरा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। जो फंजाई है वो है मल्टी सेलुलर। फंजाई का स्ट्रक्चर जो है ये एक सेल से नहीं बना है, इसमें मल्टी सेल्स है। ये है यूकैरियोटिक। जिस तरह मुनेरा में न्यूक्लियस नहीं था, ट्रू मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं था, इनके सेल में हमारे पास ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद है। वॉल मेड ऑफ काइटिन। इनका जो सिलवाल है वो काइटिन से बना है। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर उसका एक टाइप है। इसका स्ट्रक्चर भी हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। इस किसिल में ये एक ऑर्गेनील जो है ये मिसिंग है, क्लोरोप्लास्ट। यह जो हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये ऑर्गेनील जो है ये पंजाई की सेल्स में एब्सेंट है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनील है जिसकी थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुराक जो है ये लाइट की थ्रू खुद तैयार कर सकता है। तो इसमें ये ऑर्गेनील नहीं है, तो इसका मतलब है कि पंजाई जो है ये अपना खुराक खुद नहीं तैयार कर सकता। दे आर हेट्रोट्रोपिक। इसकी सील में जो वैक्यूल है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल, ये जो स्ट्रक्चर है ना वैक्यूल का, ये इनकी सील में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है इस वैक्यूल का जो मेन काम है ये स्टोरेज ऑफ वाटर है, लेकिन पंजाई में ये स्टोरेज ऑफ वाटर के अलावा और भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो इसीलिए इसकी वैक्यूल को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैक्यूल। स्टोर फूड इन द फॉर्म
अब ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन की पाम में अपना खुराक जो है स्टोर करता है। ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। इसकी सिल जो है अपना खुराक ग्लाइकोजन की पाम में स्टोर करता है। इस ग्लाइकोजन की सारी डिटेल जो है ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने ये बात की, अगर हम सेलुलर लेवल पे आए तो पंजाई जो है ये एक सेल से नहीं बना है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। जिस तरह यहाँ मैंने 3 सेल ड्रा की है, लेकिन इनकी जो बॉडी है ये मल्टी सेलुलर है। बहुत ज्यादा सेल जो है इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। हमने कहा कि इसका जो ये आउटर लेयर है जिसे हम कहते हैं सिल वॉल, ये बना है काइटिन से। दूसरी बात हमने ये की कि इसकी सिल में, ये यूकैरियोटिक है तो इसकी सिल में एक ट्रू न्यूक्लियस होगा, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो है इसमें मौजूद होगा। इस इनकी सिल के दरमियान जो ये लेयर है इसे हम कहते हैं सेप्टा। इसकी थ्रू जो है इनकी सारी सिल जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हुई है, और सारे ऑर्गेनेल जो हमने वहां ड्रा किए हैं ये इसमें मौजूद होंगे। लेकिन इसकी सेलुलर अरेंजमेंट जो है ये कुछ इस तरह होगी, जो इस किंगडम को जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो इसकी कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये हम पढ़ेंगे। तो पंजाई की जो एग्जांपल है उसमें एक है मशरूम, दूसरा इसका जो एग्जांपल है वो है यीस्ट, तीसरा है मोल्ड्स, चौथा है पफ बाल। यह जो है ये इसकी एग्जांपल है। पंजाई के बारे में एक बात ये आप जहन में रख के, ये हेटरोट्रॉपिक है, ये अपना खुराक जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। तो इसको हम एब्जॉर्प्टिव फीडर्स भी कहते हैं। एब्जॉर्प्टिव फीडर्स ये है कि ये जिस जिस चीज पर ये अपना ग्रोथ करते हैं तो उससे अपना खुराक हासिल करते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर पेनिट्रेट करते हैं और उससे अपना खुराक जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप एक खराब रूट ही देके तो उस पर पंजाई की ग्रोथ हो जाती है। अगर आप उसमें उसको आप देके, जब उसमें पंजाई की ग्रोथ होती है तो फिर वो उस ब्रीड को एब्जॉर्ब करती है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, और अपना खुराक जो है एब्जॉर्प्शन के थ्रू हासिल करते हैं। इसीलिए हम पंजाई को एब्जॉर्प्टिव फीडर भी कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई वो टेक्सोनोमी का क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं। तो इसमें हम प्लांट्स का सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि प्लांट की सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले ये है कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर है। सारे पौधे जो है ये मल्टी सेलुलर है, उसमें एक सेल नहीं है, बहुत ज्यादा सेल्स है। दूसरा वो भी यूकैरियोटिक है, उसकी सेल में एक ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। उनमें भी सेल वॉल है, और वो सेल वॉल जो है मेड ऑफ सेलुलोज। जैसा कि मोनेरा में सिलवाल म्यूरिन से बना था, पंजाई में सिलवाल काइटिन से बना था, इनका सिलवाल जो है ये सेलुलोज से बना है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्लांट में एक यूनिक क्वालिटी ये है कि वो है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये है जिस पहले जो हमने टर्म्स पढ़े जिसमें हमने कहा था कि प्लांट अपना खुराक जो है ये खुद तैयार करता है। सनलाइट के थ्रू वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके थ्रू जो है ये अपना खुराक जो है तैयार करता है। इसीलिए ये क्यों अपना खुराक ऑटोट्रॉपिक है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है जो यह हमने ड्रा किया है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होगा, तो इसके थ्रू ये सन से अपना खुराक तैयार करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। ये थी इसकी सेलुलर डिटेल। नेक्स्ट जो है, ये सेल में अपना खुराक इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च भी का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये इसके थ्रू जो है ये अपना खुराक जो है ये सेल में स्टोर करता है। इस स्टार्च की डिटेल भी हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये सारी डिटेल जो थी ये हमारे साथ प्लांट की थी। तो अगर हम प्लांट का एक सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रा करें,
अगर हम प्लांट की बॉडी को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्व करें तो उसकी सिल ऐसी बनी है। तो हमने ये बात भी की कि प्लांट यूकैरियोटिक है। हमने 4 सिल इसलिए ड्रा की कि ये एक सिल से नहीं बना है, ये बहुत ज्यादा सिल से बना है, लेकिन हमने 4 सिल ड्रा की। इसके हर सिल में 2 मेम्ब्रेन बॉर्डेड न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। हमने ये भी पढ़ा कि इनका जो आउटर सिल वॉल है ये सेल्यूलोज से बना है। एक और बात यह है कि प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल होता है। हमने पंजाई में एक कॉम्प्लेक्स वैक्यूल कहा था, लेकिन इसमें एक सिंपल एक लार्ज वैक्यूल जो है इसकी हर सेल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और वो इसमें सिर्फ एक ही काम करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर। वहाँ वो बहुत सारे काम करता था, लेकिन प्लांट में जो है ये सिर्फ एक काम करता है, वो है स्टोरेज ऑफ वाटर का। तो प्लांट के हमारे मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। एक है मलबरी, एक है ब्रासिका, फन्स, जंगल में जितनी भी बड़े बड़े दरख्त है, फन्स, ये सारे हमारे पास प्लांट की एग्जाम्पल आते हैं। सारा डिटेल फिर हम जब किंगडम डिटेल से पढ़ेंगे तो उनका सारा डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया वो एनिमल है, वो किंगडम है जिसमें सारे एनिमल इंक्लूडेड है, जानवर भी सारे इंक्लूडेड है, हम ह्यूमन भी किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। तो अब हमारी खसूसियत क्या है? सबसे पहले हम भी मल्टी सेलुलर है, हमारे बॉडी में एक सेल नहीं है, बहुत ज्यादा सेल्स है। हम भी यूकैरियोटिक है, हमारा जो सेल है उसमें भी एक 2 मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होगा। हमारा जो सेल है इसमें सिल वॉल नहीं है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर हमने सिल वॉल का ड्रा किया था, जो मुनेरा में म्यूरिन से बना था, और जो पंजाई में काइटिन से बना था, और हमने प्लांट में भी कहा कि वो किससे बना था, सेलुलोज से बना था। हमारी सिल में बिल्कुल सिल वॉल नहीं है, हमारी सिल में सिर्फ एक ही लेयर है जो है सिल मेम्ब्रेन। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम भी अपनी सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसकी स्ट्रक्चर भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और प्लांट जो था वो स्टार्च की फॉर्म में सेल में अपना खुराक जो था वो स्टोर करता था। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये है कि हमारी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। जब एक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो वो हेटरोट्रॉपिक होता है, वो अपना खुराक खुद नहीं तैयार कर सकता, लेकिन एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खुराक के लिए डिपेंडेंट होता है। नो वैक्यूल, हमारी सेल में वैक्यूल भी नहीं है। ये जो वाटर स्टोरेज और ऑर्गेनील है जो प्लांट में भी मौजूद था और पंजाई में कॉम्प्लेक्स वैक्यूल था, हमारी सेल में वैक्यूल भी नहीं है। एक बात मैं प्लांट में भूल गया था कि प्लांट में एक ऑर्गेनील है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल, ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, ये सेंट्रियोल जो है ये प्लांट में नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में काम करता है, ये प्लांट में नहीं है, लेकिन एनिमल्स या किंगडम एनिमिलिया में सारे ऑर्गेनील है एक्सेप्ट वैक्यूल इसमें नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसमें नहीं है। अगर हम एनिमल की सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह होगी। हम इसमें सिलवाल ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट में सिलवाल नहीं है। हमारी सेल में क्या है, एक ट्रू न्यूक्लियस है, और हम क्या है, यूकैरियोटिक भी है और हम मल्टीसेलुलर भी है। तो अगर आप प्लांट की एग्जांपल देखें तो प्लांट के एनिमल की आप एग्जांपल देखें तो इसमें है बर्ड्स, सारे परिंदे, वर्म्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स।
मैमल्स वो जानवर है जो बच्चे भी लाते हैं और अपने बच्चों को दूध भी देते हैं। तो हम ह्यूमन जो है वो भी मैमल्स में आते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है एम्फीबियन। तो ये था हमारा किंगडम एनिमिलिया, जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक थे। हमारा जो लास्ट किंगडम है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा बहुत यूनिक किंगडम है। इस किंगडम को हम एक दूसरा नाम कहते हैं ट्रैश कैन। ट्रैश कैन की माने है डस्टबिन। जो कचरे का डस्टबिन होता है उसे हम ट्रैश कैन कहते हैं। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक पर सारे को क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है जो प्लांट जैसी खसूसियत रखती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाया जाता है जो एनिमल जैसी खसूसियत रखती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाया जाता है जो पंजाई की खसूसियत भी रखती है। इसीलिए इसे हम ट्रैश कैन कहते हैं। तो ये जो है ये है यूनिसेलुलर। इसकी बॉडी भी एक ही सेल से बनी है। ये है यूकैरियोटिक। लेकिन हमने जो अदर यूकैरियोटिक पढ़े, जैसे हमने फंजाई, प्लांट, एनिमल, वो भी यूकैरियोटिक है। ये उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर यूकैरियोटिक। तो हमने ये कहा कि इसमें कुछ खसूसियत प्लांट जैसी है, कुछ एनिमल जैसी है, और कुछ जो है ये पंजाई जैसी है। इसी तरह हमने इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला जो है वो है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट ये वो प्रोटेस्ट है जिसकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो है ये एनिमल लाइक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में फिर हमारे पास 3 एग्जांपल है। एक है प्लाज्मोडियम, दूसरा है एमीबा, तीसरा है पैरामीशियम। तो ये प्रोटोजोआ जो है ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट इसे कहते हैं। अब वो एनिमल की कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो इसमें मौजूद है? ये है हेट्रोट्रॉपिक। हम एनिमल एनिमल और ह्यूमंस जो है ये भी हेट्रोट्रॉपिक है। अपना खुराक खुद हम अपना खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। और प्रोटोजोआ जो है ये भी हेट्रोट्रॉपिक है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। दूसरा जो इसमें है ये मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं। सारे एनिमल जो है ये हरकत करते हैं, इसी तरह ये भी हरकत करते हैं। इसी तरह इसको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। दूसरा जो है वो है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। प्लांट लाइक प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट है जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ज्यादातर प्लांट जैसी है। इसका एग्जांपल हमारे पास है एलजी। वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो इनमें है और वो प्लांट वाला है? वो है ये है कि ये है ऑटोट्रॉपिक। इनमें क्लोरोप्लास्ट है और उसकी वजह से ये अपना खुराक जो है खुद लाइट के थ्रू प्रिपेयर करता है। तीसरा जो प्रोटेस्ट का है वो है फंगस लाइक प्रोटेस्ट। ये वो प्रोटेस्ट है जो अपने कैरेक्टरिस्टिक में पंजाई के साथ सिमिलरिटी रखता है। तो इसका एग्जांपल हमारे साथ है मोल्ड्स। ये क्यों पंजाई फंगस लाइक प्रोटेस्ट है? इसमें पंजाई की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये है एब्जॉर्बिव फीडर्स। एब्जॉर्बिव फीडर का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिके हो रहा है। जितनी भी चीजें है अगर वो खराब हो रही है, या अगर वो एक रोटी है, या जितना भी मैटर है वो खराब हो रहा है, तो ये उस पर ग्रो होते हैं और उसमें स्ट्रक्चर अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर पेनिट्रेट करते हैं और उससे
खुराक अपना एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने फंजाई का भी पढ़ा था और ये कैरेक्टरिस्टिक इनमें भी पाया जाता है। तो ये हमारे साथ थे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। हम इसकी सेलुलर लेवल पे नहीं जाते क्योंकि इसमें हर एक का स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट है। किसी का सेलुलर स्ट्रक्चर जो है प्लांट की जैसा है, किसी का जो है एनिमल का है, किसी का फंजाई लाइक है। तो इसको हम फिर इस किंगडम पर हम जब आएंगे तो उसमें सारों का स्ट्रक्चर फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, लेकिन एक जो हमारे पास लगता है वो है वायरस। वायरस आर नॉट इंक्लूडेड। वायरस जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। इनको 5 किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया है। क्यों? इसका रीजन ये है कि वायरस जो है ये एसेलुलर है। एसेलुलर का मतलब ये है कि वायरस जो है ये इसमें सेल नहीं है, ये एक एसेलुलर पार्टिकल है। तो हमने तो 5 किंगडम में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है जिसकी हर एक का अपना सेलुलर स्ट्रक्चर है और अपनी सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक ये कि वायरस जो है ये एसेलुलर है। दूसरी दूसरी बात जो दूसरी बात जो वायरस में है, ये नाइदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग। वायरस जो है ना आप लिविंग थिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ना आप उसे नॉन लिविंग थिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। वायरस एक ऐसा पार्टिकल है, अगर ये एक इंसान की जिस्म में या एक प्लांट में है या एक और एनिमल में है तो ये लिविंग होता है। अगर आप इनको इससे हटाए या आप इन्वायरमेंट में रख के या जमीन पर रख के या और जगह पर आप इसे रख के तो ये फिर नॉन लिविंग थिंग बन जाता है। इसी तरह इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये 5 किंगडम में क्लासिफाई नहीं है। तीसरी बात ये है कि इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल जो है ये मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ डीएनए इसमें सिर्फ डीएनए होता है या आरएनए होता है, जो एक प्रोटीन कोट में ये प्रोटीन कोट के अंदर होते हैं ये डीएनए और आरएनए। तो इसीलिए इसको 5 किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया है। वायरस को हम अलग पढ़ेंगे एसेलुलर लाइफ में। तो ये थी हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने देखा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना किंगडम है। बैक्टीरिया का किंगडम जो है ये मुनेरा है और फंजाई का किंगडम जो है किंगडम फंजाई है। इसी तरह प्लांट का, एनिमल का और प्रोटिस्ट का हर एक का अपना किंगडम है। इसी किंगडम की थ्रू फिर हम हर एक की डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टिव टॉपिक था हमारे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में। फिर इन सारों का डिटेल जो है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस बायोलॉजी एंड कुरान।